प्राचीन समय की बात है। एक बार एक नौजवान युवक पूत के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा कि हे बुद्ध, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतने दुख हैं, तो मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे क्या? इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि कहाँ हैं तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। यह सुनकर वह युवक कहता है कि हे बुद्ध, दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वह आपको कैसे दिखाई देंगे? यह सुनकर बुद्ध उस युवक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वह युवक बुद्ध से कहता है कि हाँ बू, मैं अपने दुखों को भली भांति देख पा रहा हूं। तब बुद्ध ने पूछा कि इन दुखों का मूल क्या है बुद्ध में? और उस सबक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक भूख छू दौड़कर वहां पर आता है और तथागत बुद्ध के कानों में कुछ कहता है। फिर बुद्ध उस वक्त से कहते हैं कि चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखा रहा हूं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और वहां पर जाकर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर बुद्ध वहां से चल देते हैं और साथ में वह युवक भी उनके पीछे पीछे चला देता है। कुछ दूर चलने के बाद गौतम बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वह युवक और तथागत बुद्ध देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं और बीच में चरपा पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। बुद्ध को देखते ही सभी ने उनके लिए राह बनाई और बुद्ध उस आदमी के पास उसके चरपा पर जाकर बैठ जाते हैं। वह युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वह वृद्ध आदमी जो छपाई पर लेटा हुआ था कहना शुरू करता है कि हे बुद्ध, मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि वह भी दिन क्या दिन थे, न कुछ पाने की न कुछ खोने का। गम बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आजादी थी उस समय। मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद मैं जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे कि पढ़ाई में तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो। यह सब सुन सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने देते थे, क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था, ना ही मैं पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और तरह की बनने के लिए कहते थे और उनके तानों से तंग आकर मैं अपने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैं अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने अपना खुद का व्यापार खड़ा कर लिया। इसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई। जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे। कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद जैसे मुझे लग रहा था कि मेरा जीवन स्वर्ग बन गया है। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। मेरे दोनों बेटे स्वस्थ और हिष्ट-पुष्ट थे। मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने को उत्सुक हो गया। मैं और भी ज्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को भला कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। इससे मुझे बहुत गहरा आघात लगा। मैं कई दिनों तक अपने घरों से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते कि पिताजी, माता, तू जी तो नहीं रही, जो हो चुका वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे
अपने प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी होती थी, उनके दुख में ही मेरा दुख होता था। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, इस जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था, क्या आखिर जीवन क्या है? जीवन को उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए? यह कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूं? ऐसे तमाम सवाल, दुनिया में क्या करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे। और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि बुद्ध ऐसी ध्यान का तरीका बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझ आ जा सकता है। लेकिन पहले मैं सोचता रहता था कि मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर कर देता हूं, उसके बाद ध्यान में अपना पूरा मन लगाऊंगा। और यही सोच सोचकर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया। लेकिन अब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस वृद्ध आदमी ने बुद्ध से पूछा, मैं चंद घड़ियां का मेहमान बचा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन क्या आप मुझे कुछ ऐसा सूत्र बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल जवाब शांत हो जाए और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं? यह गौतम बुद्ध ने कहा था कि तुम ऐसा सोचो कि मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छा किया है और अच्छा रहना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।